Hello, everybody. Now we are going to continue the series of solving previous year question papers of family law. तो स्टार्ट करते हैं. रूल्स रिलेटिंग टू सपिंदा रिलेशनशिप आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एक्जोगैमी. देखो, अब जो सपिंदा रिलेशनशिप है उसका मतलब ये है कि आप सेम ग्रुप के लोगों से शादी नहीं कर सकते. लाइक इन हिंदी आप यूँ समझो कि अगर कोई पर्सन एक गोत्र का है तो वो अपने गोत्र में शादी ना करके किसी और गोत्र में कर सकता है. क्यों? क्योंकि इस कस्टम के लोगों का ये बिलीव था कि अगर आप किसी और गोत्र में शादी करो तो जो जेनेटिकल हेरिडिटी है वो थोड़ा अच्छा होगा, उसको थोड़ी और इम्पोर्टेंस मिलेगी. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ऑन द ग्राउंड ऑफ बैरिनेचर स्टेरिलिटी मैरिज कैन बी. देखो, अब ये जो टर्म है बैरिनेचर स्टेरिलिटी, इसका मतलब होता है वर्स्ट सिचुएशन. लाइक दरिद्रता वाला स्थिति आ जाए, है ना. तो अभी तो ये मैरिज वैलिड है, बट अगर कोई पर्सन कोर्ट में जाता है, अगर नलीफाई कराना चाहे ऐसे मैरिज को तो वो नलीफाई हो जाएगा. दैट मीन्स कि आप उसे फर्दर वाइडेबल मैरिज में कन्वर्ट करा सकते हो. नाउ ब्रेक डाउन थ्योरी ऑफ डाइवोर्स इज रिफ्लेक्टेड इन सेक्शन 30 IA ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955. अब देखो, ये मैच द कॉलम है, ये इंपॉर्टेंट है. अशोक हुरा रूपा केस, ये जो लैंडमार्क केस है वो किसका है? डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट. डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट किस सेक्शन में है? सेक्शन 13B. नाउ बिपिन चंद्रा वर्सेस प्रभावती केस, ये डिजर्सन का केस है. डिजर्सन मीन्स क्या होता है कि अगर कोई पर्सन लाइक अपनी वाइफ को लीव कर दे और कब तक वो बाहर रहेगा उसे उसकी उसके रिटर्न होने का भी अनुमान ना हो, तो ऐसे टर्म को डिजर्सन कहते हैं. तो डिजर्सन जो होता है ये ग्राउंड ऑफ डिवोर्स है. अगर कोई पर्सन 2 साल से अधिक गायब है एंड उसकी कोई वजह ना पता हो तो हम डिजर्सन को एज अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स दिखा सकते हैं. साला मुदुगल केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का केस है. टी सरिथा वर्सेस स्टेट ऑफ AP, ये रीइंस्टीट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस है. रीइंस्टीट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स किस केस में है, किस सेक्शन में है? सेक्शन 9. नाउ द पिटिशन फॉर डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट मे बी प्रेजेंटेड इफ द स्पाउस हैव बीन लिविंग सेपरेटली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year. देखो, अभी हमने डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की बात की जो सेक्शन 13B में है. अगर दो पार्टी आपस में डिवोर्स लेना चाहते हैं म्यूचुअली तो वो ले सकते हैं, बट हमारा जो जुडिशल सिस्टम है उन्हें 1 year का ड्यूरेशन दे देता है ताकि अगर वो वापस साथ रहना चाहे तो रह सकते हैं. नाउ इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट 3 तलाक्स वुड बी ट्रीटेड एज सिंगल तलाक एंड नॉट अ वैलिड तलाक. ये किस केस में हेल्ड करा था? समीम आरा वर्सेस स्टेट ऑफ UP 2002 का केस है. नाउ सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज हैव बीन लेड डाउन इन माइन्यूट डिटेल इन गृह शत्रु केस. माइन्यूट मतलब होता है कि लाइक किसी चीज़ को अच्छे से कैप्चर करके रखना, वैसे लॉज को लाइक एज ए रिकॉर्ड रखना उसे. To mature as a ground of divorce, the desertion under the Hindu Marriage Act 1955 must continue for a minimum period of, जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, 2 years. डिजर्शन क्या होता है? द एक्ट ऑफ लिविंग विदाउट परमिशन और विदाउट प्लानिंग टू रिटर्न. तो आप इसमें पर्सन जो है अपनी वाइफ को लीव करके, मतलब कोई भी स्पाउस जो है अनदर स्पाउस को लीव करके जाए तो तब ये डिजर्शन वाला सिनेरियो आएगा. In which of the following report the Law Commission recommended the breakdown principle to be accepted as the additional ground of divorce? ये 71st Law Commission report से आया था. Which of the following ceremonies are obligatory under the Hindu Marriage Act? इसमें सप्तापदी, सप्तापदी जो है वो संस्कृत का टर्म है. सप्तापदी एक हिंदू का रिचुअल्स है जिसमें क्या होता है कि अग्निकुंड होता है और उसके अगल बगल 7 फेरे लेके हम वचन देकर शादी करते हैं. नाउ चिल्ड्रेन बॉर्न टू एनुल्ड वाइडेबल मैरिज आर वॉइड मैरिजेस और
अंडर सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट आर, ऐसे में जो बच्चे होंगे वो लेजिटमेट होंगे, बट उनका जो प्रॉपर्टी, उनके पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी होगी, उनकी राइट उसमें इनहेरिट रहेगी. नाउ इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द कोर्ट हेल्ड दैट डावर मेहर इज अ सेल ऑफ प्राइस ऑफ वोमेन. तो ये अब्दुल कादिर वर्सेस सालिमा के केस में हेल्ड किया गया था कि जो डावर मेहर है वो सेल प्राइस ऑफ वोमेन है, और ये 1886 का केस है. और इस केस में जो जज है उन्होंने ये भी हेल्ड करा था कि जो नेचर ऑफ मुस्लिम मैरिज है वो लीगल कॉन्ट्रैक्चुअल है रादर देन सेक्रामेंट. नाउ इद्दत इज अ पीरियड which a Muslim woman is prohibited from marrying on dissolution of marriage. देखो, इद्दत वो पीरियड होता है जब जब जो मुस्लिम वाइफ है ना, वोमेन है, वो डेथ ऑफ हस्बैंड के बाद या फिर डाइवोर्स के थ्रू ले सकता है. और जो इद्दत पीरियड होता है, अगर डेथ ऑफ हस्बैंड का डेथ हुआ है ना, तो जो इद्दत पीरियड होता है वो 4 महीने 10 दिन का होता है. अगर वो बेबी बनने वाली हो, अगर वो जो लेडी है वो प्रेग्नेंट हो, तब 4 महीने 10 दिन या फिर जब तक बच्चे का डिलीवरी ना हो जाए तब तक इद्दत पीरियड चलता है. नाउ एडल्ट्री बाई अ हिंदू हस्बैंड इस क्वेश्चन का मतलब नहीं पता, बट देखो एडल्ट्री को 2018 में डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया कि लाइक एडल्ट्री इज नो मोर क्राइम नाउ. ए मैरिज बी द विडो ऑफ द एल्डर ब्रदर द मैरिज इज, देखो वैसे तो मैरिज वाइड होगा, बट ये जो मैरिज है ये वैलिड भी हो सकता है अगर ये जो सेक्शन 5 के कंडीशंस है उन्हें सेटिस्फाई करता हो. तो मैरिज विथ एन इम्पोर्टेंट एंड नॉट important and has not been consummated the marriage is nullity. मतलब देखो, अगर शादी हो जाती है बट उनका आपस में इंटरकोर्स नहीं हो पा रहा है, तो हम इस शादी को नलीफाई करा सकते हैं. ठीक है. नाउ खुला इज ए फॉर्म ऑफ डिवोर्स बाय, जो खुला इज ए फॉर्म डिवोर्स बाय परचेज. खुला में क्या होता है कि ये मुस्लिम लॉ का टर्म है ना. इसमें क्या होता है कि जो वाइफ है वो डिवोर्स को इनिशिएट करती है बाय रिटर्निंग मेहर को लौटाकर वाइफ जो है इस डिवोर्स को इनिशिएट करती है, और जो उसका हस्बैंड है उसको एक्सेप्ट कर ले तो इस टर्म को हम खुला कहेंगे. खुला इज अ फॉर्म ऑफ डिवोर्स बाय वाइफ, इनिशिएटेड बाय वाइफ. मोटा मैरिज कुड नॉट बी डिजॉल्व. मोटा मैरिज जो है देखो इप्सो फैक्टो से डिजॉल्व हो सकता है, बाय डेथ से भी डिजॉल्व हो सकता है, बाय डिवोर्स से डिजॉल्व नहीं हो सकता, बाय हिबा इद्दत से भी डिजॉल्व हो सकता है. नाउ बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वे अ मुस्लिम मैरिज कैन बी डिजॉल्व बाय मुस्लिम हस्बैंड. देखो देर आर द 3 वे जहाँ से जो मुस्लिम मैरिजेस है वो ख़त्म हो सकते हैं अगर मुस्लिम हस्बैंड जो है तलाक दे दे. तो ये 3 टाइप के होते हैं, तलाक, इल्ला, जिहर. अब देखो तलाक जो तो होता है ये तो मान लो या नॉर्मल होता है, बट इल्ला जिहर जो होता है वो हस्बैंड खुद कंस्ट्रक्ट करता है. इल्ला में क्या होता है कि हस्बैंड जो है ओथ लेता है कि वो 4 महीने तक अपने वाइफ से सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेगा, तब ये होगा इला, मतलब डिवोर्स बाय इला. नाउ जिहर में क्या होता है कि जिहर ये वो प्रैक्टिस है जो पूरा सोसाइटी एक्सेप्ट करती है कि वो ये डिक्लेयर कर दे कि जो उसकी वाइफ है अब उसकी मदर है या फिर उससे कोई उसका ब्लड रिलेशन है, तब ये जिहर में आएगा. नाउ द वाइफ सिस्टर्स डॉटर्स सन कैन बी अडॉप्टेड. The adoption is viable. Now, कृत्रिमा adoption is prevalent in which areas of India? ये मिथिला में अभी प्रचलित है. इसमें क्या होता था कि जो सन होता है उनको अडॉप्ट करके कृत्रिमा सन कह देते हैं एंड देन उनको ये लीगल राइट मिल जाती है.
कि वो ऐसे उसके लाइक वारिस हो गए ऐसा. In which case, the Supreme Court held that cohabitation leads to presumption that the person are living as husband and wife. मतलब कौन से केस में साथ रहने को ये समझ लिया जाता था कि जो हस्बैंड एंड वाइफ मतलब साथ रहने से किसी एक लेडी और एक मेल एंड एक फीमेल को ये समझ लिया जाता था कि वो हस्बैंड एंड वाइफ है. वो केस जो है बाला सुब्रमण्यम वर्सेस सुरुतयान का केस है जो 1992 का था. नाउ इन विच ऑफ द केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इट इज़ डिजायरेबल दैट ऑल मैरिज शुड बी कंपल्सरी रजिस्टर्ड इन द स्टेट वेयर दे आर सोलेमनाइज्ड. तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने किन केस में ये बात हेल्ड करी कि अगर कहीं भी विधि विधान से भी शादी हो रही हो तो जब तक वो रजिस्टर्ड ना हो तब तक उस शादी को नहीं मानी जाएगी. ये सीमा वर्सेस अश्विन कुमार का केस है 2006 में है. जो रूल्स रिलेटिंग टू प्रोहिबिटेड डिग्री आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्जोगैमी. इन इस्लामिक लॉ मैरिज इज बोथ इबादत एंड मामूलत. ये किसने कहा था? अब्दुल रहीम ने. अ मुस्लिम हस्बैंड कैन डेलीगेट हिज राइट ऑफ तलाक टू पता नहीं एनी लाइक एनी अदर पर्सन और वाइफ दोनों को कह सकता है. नाउ अ मुस्लिम माइनर वाइफ कैन सीज हर राइट टू रिपुडिएट द मैरिज इन केस जब when the marriage was consummated before attaining the age of puberty. अगर कोई मुस्लिम माइनर वाइफ है ना, जिसने अपनी प्यूबर्टी की एज अटेंड नहीं की हो, वो जब चाहे तब वो मैरिज को कैंसिल करा सकती है. अब जो प्यूबर्टी की एज होती है वो टिपिकली सेट की गई है 15 ईयर्स. नाउ प्रोहिबिटेड डिग्री एंड सपिंदा रिलेशनशिप पर देखो, प्रोहिबिटेड डिग्री का मतलब ये है कि वैसे वो लॉ जो आपकी दो लोगों की शादी को रिस्ट्रिक्ट करते हो तो उन्हें प्रोहिबिटेड डिग्री कहते हैं. एंड सपिंदा रिलेशन हिंदू लॉ में, एंड सपिंदा रिलेशन मैंने पहले डिस्कस किया. अब देखो जो सपिंदा रिलेशन है वो 3F में डिफाइंड है हिंदू मैरिज एक्ट के, और जो सपिंदा रिलेशन का प्रोहिबिशन है वो सेक्शन 5 का क्लॉज 5 बताता है. एंड सेक्शन 18 क्लॉज बी ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट क्या बताता है कि अगर सपिंदा रिलेशन का प्रोहिबिशन हुआ है बट अगर आप फिर भी ये करते हो तो उसके लिए आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी फॉर वायलेशन ऑफ दैट रिलेशन. नाउ इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द हाई कोर्ट हेल्ड दैट द प्रेजेंस ऑफ काजी इज नॉट नेसेसरी एट द टाइम ऑफ मैरिज सेरेमनी अंडर द मुस्लिम लॉ. ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अंडर मुस्लिम लॉ. तो ये इसका आंसर है काजी मोहम्मद नाजुमुद्दीन हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. ये 2005 का केस है. इसमें क्या बोला गया, हाई कोर्ट ने क्या बोला कि जो काजी का प्रेजेंस है वो नेसेसरी नहीं है एट द टाइम ऑफ मैरिज सेरेमनी अंडर द मुस्लिम लॉ. नाउ मैरिज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इज डिसॉल्वेबल. हाँ है, सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग. मैरिज इज सेक्रोसेंट यूनियन. सही बात है, दोनों ही सही है. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंडीशन फॉर अ मैरिज अंडर सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट. देखो इसमें अगर जो ब्राइड है वो बिलो 18 हो तो वो कंसिडर नहीं की जाएगी, बट ये सारी कंडीशन वैलिड है फॉर हिंदू मैरिज एक्ट के लिए. नो सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ और पता नहीं क्या है इसमें, देखो यार बहुत सारे हैं, सभी को अरेंज करना था, उसको छोड़ते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ मैरिज इज नॉट सोलेमनाइज्ड ऑफ ओनली फॉर द सेक्सुअल एंजॉयमेंट बिटवीन टू स्पाउसेज. इट इज़ एन एक्ट ऑफ इबादत. देखो मुस्लिम लॉ क्या कहता है कि मैरिज को बस इसलिए नहीं किया जाएगा कि आप सेक्सुअल एंजॉयमेंट के लिए दो स्पाउस आपस में करें, तो इसको एक्ट ऑफ इबादत कहते हैं, जो कि ट्रू है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंडीशन विथ रिगार्ड टू द पर्सन हु मे बी अडॉप्टेड अंडर हिंदू अडॉप्शन एक्ट एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956. ही और शी मस्ट
कंसेंट टू एडॉप्शन, ये वाला ऑप्शन होगा। द राइट टू कॉन्ट्रैक्ट अ माइनर इन मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ बिलोंग्स सक्सीवली टू, देखो अब मुस्लिम लॉ में अगर जो राइट टू कॉन्ट्रैक्ट अ माइनर इन मैरिज है, बिलोंग सक्सेसिव, पहले तो वो देखो फादर से बिलोंग करता है, देन उसके पैटर्नल ग्रैंडफादर हो, देन ब्रदर, एंड लास्ट में मदर आती है अंडर मुस्लिम लॉ। नाउ अंडर सेक्शन 19 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, a petition is matrimonial case has to be filed at the place of, जहाँ का रिस्पॉन्डेंट हो एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन, ठीक है ये वाला। वेयर द पार्टीज टू द मैरिज लास्ट रिसाइडेड टुगेदर, ये भी सही है। इन केस द वाइफ इज द पिटिशनर वेयर सी इज डिसाइडिंग ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशनर, ये भी सही है, ठीक है। सेक्शन 19 जो है कोर्ट टू विच, सेक्शन 19 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का क्या है, कोर्ट टू विच पिटिशन शैल बी प्रेजेंटेड, ये सेक्शन 19 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट कहता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 केम फॉर कंसिडरेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले ये सरोजा रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार के केस में आया था। सरोजा रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार एक लैंडमार्क केस है जिसने चैलेंज किया था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। सेक्शन 9 क्या है, रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। रिस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, रिस्टिट्यूशन क्या है, एक्ट ऑफ गिविंग बैक समथिंग दैट वाज स्टोलन टू इट्स ओनर। देखो रिस्टिट्यूशन में क्या होता है कि अगर लॉ की बात करें तो इसमें अगर किसी का आपने कुछ हार्म किया हो तो उसके बदले उसकी भरपाई करना बाई वे ऑफ पेमेंट वगैरह, तो उससे हम रिस्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द कोर्ट हेल्ड दैट डावर इज अ सेल प्राइस ऑफ वुमेन, ये अब्दुल कादिर वर्सेस सालिमा का केस था जो 1886 का है। सिंगल एक्ट ऑफ एडल्ट्री इज ए ग्राउंड फॉर, देखो एडल्ट्री 2018 में एडल्ट्री इज नो मोर क्राइम मान दिया गया, तो दैट्स वाई हम इसको लीव कर रहे हैं फिलहाल। डावर इन मुस्लिम लॉ इज एन ऑब्लिगेशन अपॉन हस्बैंड एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर वाइफ, सही बात है। कंसिडरेशन फॉर मैरिज दोनों ही सही है, देखो सेकेंड एंड फोर्थ इसमें सही है, सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन, ऑप्शन सी। नाउ ये देखो मैच द फॉलोइंग, अच्छा क्वेश्चन है। रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 8 में दिया गया है, सेक्शन 8 ये रहा। डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट कितनी बार बताऊँ, सेक्शन 13 पे। लेजिटमेसी ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ वाइड एंड वाइडेबल मैरिज, ये सेक्शन 16 में है। डिवोर्स्ड पर्सन विन में मैरी अगेन, जो पर्सन जिसका डिवोर्स हो चुका है वो दोबारा शादी कर सकता है, ये सेक्शन 15 ऑफ HM में कहता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कहता है कि डिवोर्स पर्सन के पास भी राइट है कि वो दोबारा शादी कर लें अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इवन द वाइफ ऑफ अ वाइड मैरिज इज इंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस, ये चंदा धवन वर्सेस जवाहरलाल धवन का केस है जो 1993 में आया था। अब फिर से देखो ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द कोर्ट हेल्ड दैट डावर इज जस्ट सेल प्राइस ऑफ वुमेन, अब्दुल कादिर वर्सेस सालिमा 1986 का केस है। ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी इज इज प्रोसेस टू रिपुडिएट द मैरिज अंडर हिंदू लॉ, सही बात है। ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी इज़ नॉट एन, ये भी सही बात है, मतलब हिंदू में ईजी होता है कि अगर वो माइनर है तो उसकी शादी नहीं हो सकती, बट यहाँ पे प्रूफ करना पड़ता है। तुहर मीन्स पीरियड बिटवीन मेंस्ट्रुएशन, तुहर का मतलब होता है पीरियड बिटवीन मेंस्ट्रुएशन। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है क्योंकि ये केस लॉ से जुड़ा हुआ है, इसको मैच करने को ज़्यादातर एग्जाम में आता है। बाल ताहिरा वर्सेस अली हुसैन फिसैली का केस जो है मेंटेनेंस का है। अनवरी बेगम वर्सेस जियाउद्दीन का केस जो है वो ट्रिपल डिवोर्स का है। हुमैरा बीबी वर्सेस जुबैबा बीबी जो केस है वो किसका है, डावर का है। हुमैरा बीबी वर्सेस जुबैदा बीबी किसका केस है, वो डावरी का है। गुजरात वुमेंस वर्कर
वर्कर्स एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये किसका केस है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का केस है. नाउ विच फॉर्म ऑफ तलाक इज रिवोकेबल ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इद्दत? तलाक ए हसन को हम कैंसिल भी कर सकते हैं ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत, तलाक ए हसन. The junior widow has adopted a child without the consent of senior widow, ये वाइडेबल हो जाएगा. In which state where a widow may adopt a child without an express authority from her husband before the Hindu Adoptions and Maintenance Act 1956, ये किसी स्टेट में था? मद्रास एंड बॉम्बे. क्या हुआ था? जहाँ पे एक विडो जो है वो एडॉप्ट कर सकती है एक चाइल्ड को बिना एक्सप्रेस की अथॉरिटी फ्रॉम हर हस्बैंड से. ठीक है, ओके, बिफोर द हिंदू एडॉप्शन. ओके, ठीक है. नाउ इन एंशियंट हिंदू मैरिज विच वन इज़ नॉट अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिज? देखो, ब्रह्मा को अप्रूव किया हमने, दैविया को, प्रजापत्या को, बट असुरा मैरिज को अप्रूव नहीं किया. ये देखो स्टेटमेंट है, पढ़ लो, काम ही आएगा. The Muslim Women Protection of Divorce Rights Act 1986 brought changes like the limit limit the period of maintenance to Muslim divorce till that period, and in case of no relative the liability of waqf board. ये भी सही है. The changes were brought under Muslim pressures. ये भी सही है. ठीक है, leave it. Now a Muslim husband has failed to have sexual intercourse continuously for 4 months with wife. It could be a form of divorce. ये किस फॉर्म में होगा? इल्ला. हमने पहले डिस्कस किया था इल्ला में क्या होता है कि अगर जो हस्बैंड है वो अपने वाइफ से 4 मंथ तक इंटरकोर्स ना करे तो उस सिनेरियो में जो डिवोर्स होगा वो इल्ला होगा. इला, डिवोर्स, इला. ओके, अब देखो जुडिशियल सेपरेशन ईजी है, सेक्शन 10, डिवोर्स सेक्शन 13, वाइडेबल मैरिज सेक्शन 12, रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स सेक्शन 9. क्या इम्पोर्टेंसी ऑफ हस्बैंड, न्यूलिटी ऑफ मैरिज, मैरिज विद इन सपिंदा रिलेशनशिप, वाइड मैरिज, प्री मैरिज प्रेगनेंसी, वाइडेबल मैरिज, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, डिवोर्स.